नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड नाउ ऑल द प्रेडिक्शंस केम टू द एंड। हमें सब कुछ पता चल गया है क्योंकि रिज़ल्ट इज़ आउट एंड रिज़ल्ट इज़ बिफोर अस। तो फिर अब कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं होगा, ना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ना कट ऑफ्स MBBS, BMS, BDS के लिए। तो फिर एज एवरीथिंग इज़ आउट, इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि MBBS किस मार्क पर लगेगा, BAMS किसको मिलेगा, BDS किसको मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, या फिर कुछ और मिल सकता है, फिजियोथेरेपी मिल सकता है। अगर तुम लोग क्वालिफाई नहीं हुए हो तो फिर तुम्हें वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अगर रिपीट करने का कुछ सोचा हो तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, NTA ने क्या क्या डिटेल्स दिए, वो सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, इन डेप्थ। और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में और भी कुछ जानना हो तो फिर कमेंट सेक्शन इज टर्न्ड ऑन, तो वहाँ पे तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो, नीट रिजल्ट जो है वो फाइनली आ गया है और जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही स्कोर आया है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा आ गया है, मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो ज़्यादा आ गया है। लेकिन नहीं, मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा वो 140 प्लस ही रहेगा एंड इट इज़ 140 प्लस। जनरल के लिए 144 जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आया है, और जो कि बहुत ज़्यादा सही प्रिडिक्ट किया था मैंने, और मेरा इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा सही था। और एक बात हम ये भी डिस्कस करेंगे कि तुमने काउंसलर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, फिर काउंसलर तुम्हें क्या हेल्प करेंगे, तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट सही से रखने चाहिए, एवरीथिंग इन दिस वीडियो यू विल बी कवर्ड। और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी वो भी जल्द से जल्द हमें पता चल जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। पेरेंट्स भी अब सोच रहे होंगे कि ये नाउ वी हैव केम टू द एंड, और अब फाइनली हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कुछ और चूज़ करना है, करियर रिपीट करना है कि मेडिकल फील्ड में ही आगे बढ़ना है, ये सब हम चूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जिनका अच्छा स्कोर आया है, जिनका अच्छा रैंक आया है और जो सिलेक्ट हो जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में। मैं बता दूं, अगर तुम्हें नहीं पता हो कि तुम सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, तो फिर अगर तुम्हारा जनरल में 525 प्लस अगर स्कोर हो तो फिर तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू all those people, those are getting 525 plus marks। और बाकी बच्चों को फिर भी मिल सकता है सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, जिसके लिए तुम ऑप्ट करो, मिल जाएगा, डोंट वरी। और अगर तुम्हें तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए होगा कि मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर वो भी तुम कमेंट कर सकते हो, आई रिप्लाई ऑल टू द कमेंट्स। और अगर तुम्हें और भी किसी बारे में बहुत इन डेप्थ जानना हो या फिर मेरे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना हो, क्योंकि काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर नीट रिजल्ट, और अगर तुम्हें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना हो तो फिर माय नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स 7058838480। इस पर तुम कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सअप करो अपना स्कोर कार्ड। पहले कॉन्टैक्ट करने से पहले, कॉल करने से पहले, सबसे पहले तुम्हारा स्कोर कार्ड तुम लोग व्हाट्सअप करो। नाउ सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो बनाया है, वो तुम डॉक्यूमेंट सही से पहले लगा लो, PDF फॉर्मेट में कर लो। तुम जिस भी काउंसलर के पास जा रहे हो ना, वो तुम्हें यही बोलेगा कि पहले डॉक्यूमेंट सब अपने सही से लगाओ। अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को एक बार वापस सही से बनाओ। अगर तुम्हारे पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, गैप सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, मुझे 2-3 कॉल्स आए कि गैप सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर वो बनाओ। एक बार तुम्हारे यहाँ पे कॉलेज में या फिर तहसील ऑफिस में एक बार सही से सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो कि तुम्हारे पास वो सब डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। सेंट्रल कास्ट भी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो फिर उसके बारे में भी एक बार जान लो। और अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बार जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो क्या है। तो जनरल के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 144 है, OBC SC ST के लिए इट्स 113, और जो UR है या फिर EWS है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं जनरल कैटेगरी में, उनको अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो फिर वो भी ले लो, वरना तुम्हें उसकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या फिर उसकी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। तो EWS सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि उसका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 127। और अगर तुमने मेरी वीडियो देखी हो तो फिर मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि 520 प्लस ही MBBS गवर्नमेंट का कट ऑफ जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि 480 जाएगा, 420 जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना कम कैसे जाएगा। फिर भी मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था वीडियो में कि 520 प्लस ही कट ऑफ जाएगा, जो कि गया है। तो फिर प्रेडिक्शन मेरा बहुत सही था, और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में मैंने बहुत सही बताया था, और जो कि सच हुआ है। रिजल्ट आने के बाद हमें सब कुछ पता चल गया।
और अब कट ऑफ्स के बारे में हम बात करेंगे एंड में। सबसे पहले बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और हमें लगता है कि काउंसलर ज्वाइन करे कि नहीं करे, हायर करे कि नहीं करे। तो फिर काउंसलर के पास अगर तुम जाओगे तो एक ऐसा काउंसलर देखना जो तुम्हें कांटेक्ट कर सके, तुम्हारे साथ बात कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं नीट काउंसलिंग में। तुम अभी अभी नीट काउंसलिंग में एंटर किए हो तो फिर तुम्हें अब कुछ नॉलेज नहीं होगा या फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा इस बात का, लेकिन मैं बता दूं कि जो भी काउंसलर्स होते हैं एक बार उनसे, जो ऐसे तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या फिर वो तुमसे कॉल पर बात करे, वही काउंसलर से तुम लोग अपना जो भी नीट काउंसलिंग का है वो हायर करना, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर स्कैम होते हैं। वो तुम्हारे से 50,000 या फिर 1 लाख 2 लाख ले लेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारा जो सीट है वो हमने बुक कर दिया है। सीट बुकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड। बहुत लोग बोलेंगे कि सीट बुक होती है, नहीं होती है भाई। और सीट बुकिंग जो होती है वो प्रोसेस थ्रू काउंसलिंग ही होती है। सब कुछ काउंसलिंग के साथ ही होता है, काउंसलिंग के बगैर कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग विदाउट काउंसलिंग। हमें हर एक चीज़ फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई करने के लिए भी काउंसलिंग थ्रू ही जाना पड़ेगा, विदाउट काउंसलिंग नहीं होगा। तो काउंसलिंग थ्रू ही सब कुछ करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी काउंसलर तुम्हें बोले कि सीट बुक कर लेंगे, नहीं होता है, उनको बोल देना कि हमें पता है नहीं होता है। अब तुम्हें काउंसलर की ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी? ऑब्वियसली रहेगी। क्यों? क्योंकि जो नीट काउंसलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा जम्बल्ड प्रोसेस है। एक जगह दूसरी वेबसाइट चलती है, दूसरी जगह दूसरी वेबसाइट चलती है, हमें समझ नहीं आता है कि किस वेबसाइट पर ध्यान दें और हमारे बच्चे का नंबर किधर लगेगा। अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत बाउंड्री लाइन पर है तो फिर तुम्हें 2-3 वेबसाइट पर साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक वेबसाइट पर रजिस्टर करके नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हें काउंसलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एटलीस्ट हम उनको बोल सकते हैं कि हमने तुम्हें बोला था कि बच्चे की काउंसलिंग इधर इधर करानी है। वो लोग सही से करते हैं, वो लोग तुम्हें हर एक नोटिस भेजते हैं। जब जब नोटिस आती है ना वो तुम्हें हर एक नोटिस भेजते हैं कि आज इस काउंसलिंग की लास्ट डेट है, कल से वो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि AACCC, MMC, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा, ये सारे जो काउंसलिंग्स है वो सारे एक साथ चलते हैं। फिर तुम अगर स्टेट वाइज देखो तो कर्नाटक की कई है, MP की जो है MP आयुष काउंसलिंग है, गुजरात की भी अलग काउंसलिंग है, महाराष्ट्र की CET सेल है, वो सब एक साथ चलते हैं। बस एक दिन का गैप होता है और जब सब लास्ट राउंड तक सब कुछ जम्बल हो जाता है, हमें कुछ भी नहीं समझता है कि एग्जैक्टली कहाँ किधर क्या चल रहा है। हमें समझ नहीं आता है कि हमारे बच्चे का नंबर एग्जैक्टली किस राउंड में किस कॉलेज में लगा है। तो फिर वो सब तुम्हें बताने के लिए काउंसलर्स होते हैं, इसीलिए काउंसलर हायर करो। वो उनके फ़ीस के हिसाब से सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं सब लोग नीट काउंसलिंग में, क्योंकि सब हमें एक साथ देखना पड़ता है। और बाकी लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ काउंसलर्स पर ही छोड़ देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद से भी कुछ देखना चाहिए कि ये राउंड कब स्टार्ट होगा, वो राउंड कब स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत लोगों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। बच्चे की काउंसलिंग किसी जगह हायर कर दी और फिर वो राह देख रहे हैं कि बच्चे का जब एडमिशन होगा तब बैग भर के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने एक एक्सपीरियंस किया था 2 साल पहले कि एक बच्चे ने काउंसलर हायर किया था। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब काम थे कि ठीक है जब काउंसलर बोलेगा एडमिशन हो गया तब चले जाएंगे, लेकिन लास्ट राउंड हो गया फिर भी उनको एडमिशन का कोई कॉल नहीं आया। लास्ट में उन्होंने काउंसलर से पूछा तो काउंसलर वाज लाइक एडमिशन्स जो राउंड से वो सारे खत्म हो गए, तो फिर एडमिशन अब नहीं होगी। फिर उनको अदर स्टेट में एडमिशन लेना पड़ा था एट द लास्ट मोमेंट। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसीलिए तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम्हें खुद से भी सब कुछ देखना है, डॉक्यूमेंट सही से लगाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का भी जो टेंशन है वो खुद को ही रहता है, सब कुछ हमें देखना पड़ता है। काउंसलिंग जो है 15-20 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र की CET सेल, MP की उसके बाद होती है और कर्नाटक की उसके बाद होती है। तो फिर हमें यहाँ पे समझ जाएगा कि हमारा नंबर किस राउंड में कैसे लगेगा। अगर तुम्हारे मार्क्स बाउंड्री लाइन पर है तो फिर तुम्हें ऑल इंडिया कोटा भी अप्लाई करना पड़ेगा और तुम्हें स्टेट काउंसलिंग थ्रू भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कहीं तो नंबर लगाना है। इसीलिए काउंसलिंग सब लोग पूरी करो, बीच में से मत छोड़ देना। काउंसलिंग के भी रूल्स होते हैं, वहाँ पर तुम्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो फिर सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करते वक्त तुम्हें चूज़ करना पड़ता है कि तुम्हें कौन सी काउंसलिंग लेनी है। ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं कि तुम्हें सिर्फ स्टेट काउंसलिंग लेनी है, कि तुम्हें स्टेट काउंसलिंग के साथ IQ कोटा मतलब मैनेजमेंट कोटा लेना है, मतलब वहाँ पे 3 टाइम्स फीस होती है। फिर तुम्हें अगर स्टेट काउंसलिंग के साथ IQ कोटा के साथ अगर तुम्हें NRI कोटा भी लेना है, तो फिर ऐसे 3-4 ऑप्शंस होते हैं जो कि तुम्हें वहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं और वो बाद में एडिट नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए काउंसलर की नीड होती है।
बाद में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हारा जो है वो जमा हो जाता है। हर एक राउंड के हर एक वेबसाइट के अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है। जैसे अगर तुम देखो तो किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है, किसी की 20,000 है या फिर किसी की 10,000 है। तो इट वारीज। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि ब्राउचर में दिए हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक ऐसा रूल होता है कि अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, वो तुमने नहीं लिया, ठीक है, अपग्रेड कर दिया, वेल एंड गुड। सेकेंड राउंड में भी अगर तुम्हें कॉलेज मिला और तुमने वो नहीं लिया, तो फिर तुम्हारी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली, वो उनके पास जमा हो जाएगी, क्योंकि तुम बियॉन्ड द रूल्स गए हो, तुमने रूल ब्रेक किया है। ये एक बात हो गई। अब बाद में तुम्हारी होगी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के वक्त कि तुम्हें कैटेगरी वाइज जाना है कि तुम्हें ओपन कोटा थ्रू जाना है। कैटेगरी वाइज अगर तुम गए तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है, वो सिलेक्ट करना होता है, वो बाद में एडिट नहीं होता है। बाद में बहुत लोग पछतावा करते हैं कि भाई हमने ओपन कोटा सिलेक्ट कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं था। तो फिर ये सारी चीज़ें पता होने के लिए यू नीड अ काउंसलर। इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद होता है अलॉटमेंट प्रोसेस। अलॉटमेंट प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारे कॉलेज वाले बहुत नखरे करते हैं कि उनको वो चेक नहीं लेते, वो डीडी नहीं लेते, वो कैश नहीं लेते। ये सब बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं, इसीलिए वो हमारी एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं अगर उनको एक भी चीज़ सही नहीं लगी तो फिर ये एडमिशन हमारी कैंसिल ना हो, इसीलिए हमें सारी लीगल प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा। हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। कॉलेज को हमेशा डीडी लगते हैं, उनको कैश या चेक में फ़ीस पे करना नहीं चलता है, उनको डीडी थ्रू ही सबमिट करना पड़ता है। डीडी जो है बैंक में बनता है बिफोर 1 डे। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा जम्बल्ड चीज़ें हैं। नीट काउंसलिंग इज़ वास्ट प्रोसेस, हमें हर जगह ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए अगर हम खुद से देखें तो फिर हम कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर बैठे, इसीलिए काउंसलर की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर इस साल किसी को 450 आए हैं, उसको मिल सकता है अच्छा कॉलेज, लेकिन उसने काउंसलिंग ठीक से की नहीं, तो फिर उसे जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन जो बुरा था वो भी नहीं मिला, उसे कॉलेज ही नहीं मिला इस राउंड में। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कॉलेज डाल दिए थे जो कि लगे नहीं, और बाद में जो उसके स्कोर में बैठे थे वो उसने डाले ही नहीं, इसलिए उसे कोई भी। तो फिर रिपीट करने से, घर बैठने से अच्छा है कि हम एटलीस्ट एक अलॉट करें, क्योंकि कभी कभी हमें अगर कम स्कोर हो तो फिर भी हमारा नंबर लग जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि नंबर कैसे लगेगा, किस राउंड थ्रू लगेगा और किस वेबसाइट थ्रू लगेगा, क्योंकि हर एक स्कोर के लिए अलग अलग वेबसाइट बनी होती है। फिर डीम्ड कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि AA-CCC में होती है, और अगर MCC में होती है। और अगर तुम्हें फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग करनी हो तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होती है। सेम क्राइटेरिया होता है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अलग होता है। सेम प्रोसेस होती है, लेकिन वो थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। तो फिर तुम्हें इस वीडियो में हर चीज़ समझ गई होगी। अब उस बारे में बात करते हैं जिसलिए तुम अब तक वेट कर रहे हो, कट ऑफ के बारे में। नाउ मैं ऑल इंडिया कोटा के लिए बता रही हूँ, तो फिर जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ऑल इंडिया कोटा के लिए ही ये सब चल रहा है, और नोट करते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा नंबर लगेगा कि नहीं, तो फिर अब तुम्हें पता चल जाएगा। द वेट इज़ ओवर। MBBS गवर्नमेंट की बात हो रही है। MBBS गवर्नमेंट के लिए 525 अगर तुम प्लस तुम्हारे जनरल का स्कोर हो तो फिर तुम्हें MBBS गवर्नमेंट मिल जाएगा, जिसकी रैंक होगी 26,000 अराउंड। बाउंड्री लाइन पर अगर तुम हो तो फिर भी हो सकता है। बाद में 125 या 525 या 526 प्लस मार्क्स तुम्हें चाहिए गवर्नमेंट MBBS के लिए। EWS के लिए 30,000। EWS का मैंने ऑलरेडी बता दिया, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 30,000 अराउंड तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। ST के लिए जो है 1.35 लाख, SC के लिए 1.5 लाख। BDS गवर्नमेंट के लिए, जनरल के लिए है 75 to 80,000 का अराउंड कट ऑफ है। OBC के लिए 80,000 अराउंड, SC के लिए 2 लाख अराउंड, ST के लिए 2.5 लाख अराउंड। BAMS के लिए गवर्नमेंट के लिए ऑल इंडिया कोटा जनरल 1.10 लाख अराउंड। तो फिर ये जो है BDS का जो कट ऑफ है वो एक बार ध्यान रखना कि BDS का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा BAMS प्रेफर कर रहे हैं आफ्टर MBBS। पहले लोग MBBS के बाद BDS प्रेफर करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। अब BAMS लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर BDS का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम हो गया है। और कभी कभी तो 4 लाख रैंक पर भी BDS मिल जाता है, कभी कभी होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होती है। तो अगर इफ डेस्टिनी सपोर्ट्स यू तो फिर अच्छा, वेल एंड गुड। BAMS के लिए जनरल 1.10 लाख अराउंड, EWS के लिए 1.20 लाख अराउंड, OBC के लिए 1.15 लाख अराउंड, SC के लिए 3 लाख अराउंड और ST के लिए 3.5 लाख अराउंड। ये BAMS गवर्नमेंट का कट ऑफ है। BHMS गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। जनरल के लिए है 2 to 2.5 लाख अराउंड, OBC के लिए 2 to 2.5 लाख अराउंड, SC के लिए 4 लाख अराउंड और ST के लिए 4.5 लाख अराउंड। जनरल और OBC में इतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है। अगर
तुम्हें गवर्नमेंट के बारे में भी चाहिए होगा कट ऑफ, तो फिर वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। और एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा स्कोर बाउंड्री लाइन पर है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि जस्ट तुमने क्वालिफाई किया है या फिर 150 या 160 अराउंड तुम्हारा स्कोर है, तो फिर तुम लोगों ने क्या करना चाहिए, डिसअपॉइंट मत हो। पहले तो अगर तुम्हें BA MS ही चाहिए तो फिर तुम्हारा अगर 144 प्लस स्कोर है, 144 जनरल की जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना, वो तुमने क्वालिफाई एलिजिबल करना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से अदर स्टेट में एडमिशन होती है या फिर ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन होती है। 113 प्लस है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 140 अब जिन्होंने बस कैटेगरी का जो स्कोर है लाइक 113 ही एलिजिबल किया है या फिर क्वालिफाई किया है, तो फिर उन्होंने क्या करना चाहिए, उन लोगों ने एक तो BHMS के लिए ऑप्ट करना चाहिए अपने स्टेट में, या फिर BDS के लिए ऑप्ट करो। BDS नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी एक बार तुम ट्राई कर सकते हो काउंसलिंग करके, BHMS मिल सकता है। फिर अगर तुम्हें वो भी नहीं चाहिए तो फिर अगर तुम्हारा 113 भी नहीं आ रहा है, उससे थोड़ा कम आ रहा है, तो फिर तुम्हें फिजियोथेरेपी मिल सकता है। लेकिन अगर तुम्हें फिजियोथेरेपी नहीं करना है और अगर तुम कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हो लेकिन जनरल का नहीं किए हो, तो फिर तुम्हें वेट करना चाहिए लास्ट राउंड तक, क्योंकि लास्ट राउंड में जो क्राइटेरिया है ना वो कम होता है जनरल का। तो फिर डोंट डिसअपॉइंट योरसेल्फ, क्योंकि लास्ट राउंड में तुम्हारे चांसेस हो सकते हैं कि तुम शायद क्वालिफाई कर जाओ जब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम हो जाता है। MP का तब लास्ट राउंड चलता है, तो फिर शायद तुम्हारा एडमिशन हो जाए अदर स्टेट में, तो फिर अच्छा हो जाएगा। और अगर तुम्हें वो भी नहीं चाहिए तो फिर रिपीट इज़ द ओनली ऑप्शन, या फिर करियर चेंज कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग। अब जो स्टेट काउंसलिंग होती है ना वो 85% की होती है, और जो ऑल इंडिया कोटा होती है वो 15% की होती है। तो जिनको कम स्कोर है ना उन्होंने स्टेट काउंसलिंग में ही अप्लाई करना चाहिए जो बाउंड्री लाइन पर है, MBBS गवर्नमेंट के लिए या फिर प्राइवेट के लिए। लाइक इफ़ यू आर ऑन द बाउंड्री लाइन लाइक 500 तुम्हारा स्कोर आ रहा है जनरल वालों का, तो फिर तुमने स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग ज़्यादा चांसेस है रादर देन ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में तुम्हें सिर्फ 15% जगह मिल रही है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में तुम्हें 85% जगह मिल रही है, तो फिर तुम्हें वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अब गवर्नमेंट MBBS के लिए ओपन के लिए जो कट ऑफ है वो है 45,000 अराउंड, और EWS के लिए 70,000 अराउंड, SC/BC के लिए 65,000 अराउंड, OBC के लिए 46,000 अराउंड, SC के लिए 1,53,000, ST के लिए 3,56,000, VJ के लिए जो है 96,000, और NT1, NT2, NT3 इसके अलग अलग है। जैसे D1, D2, D3 होता है ना, डिफेंस के भी अलग रिजर्वेशंस होते हैं, तो फिर वो एक बार तुम कांटेक्ट करके पूछ लेना। प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट MBBS ओपन के लिए जो है 81,000 अराउंड मिल जाएगा। EWS का कोटा नहीं होता है प्राइवेट MBBS में, क्योंकि ऑलरेडी वो वीकर सेक्शन है, उनका 8 लाख से कम फीस मतलब इनकम है, नेटवर्थ है, तो फिर वो कहाँ से प्राइवेट की फ़ीस भरेंगे, तो इसलिए उनका कोटा नहीं होता है। SC/BC जो है 81,000 अराउंड, OBC के लिए भी 81,000 अराउंड, SC के लिए 1,63,000 अराउंड रैंक चाहिए, ST के लिए 3,79,000 मतलब 80,000 अराउंड। बाद में VJ के लिए जो है 1 लाख अराउंड तुम्हारी रैंक होनी चाहिए, तब तुम्हें एडमिशन मिल सकती है प्राइवेट में। हमने गवर्नमेंट, प्राइवेट, महाराष्ट्र, ऑल इंडिया कोटा सारे कट ऑफ डिस्कस कर लिए। BMS के लिए मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी एक अच्छा सा पूरा डिटेल्ड, और मैंने NTA का क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, क्या कितने क्वालिफिकेशंस हुए, कितने रिजर्वेशंस थे और कितने लोगों ने अपीयर किया, और टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट, उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ क्राइटेरिया ये बनाया था, इसलिए तुम्हें ये आज की वीडियो में बता रही हूँ। अगर तुम्हें और भी कुछ डाउट हो या फिर तुम्हें काउंसलिंग लेनी हो तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड रीच एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।